डिजिटल रेप, ये शब्द पिछले एक सप्ताह से बहुत तेजी से ट्रेंडिंग है न्यूज़ में, और मीम्स भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं। उनके ऊपर बहुत दुख हुआ मुझे, और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे, बट कोई बात नहीं, उनको शायद इस बात का ज्ञान ना हो। डिजिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि आप ईमेल, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के थ्रू किसी को सेक्सुअली ऑफेंस कर रहे हैं। इसका मतलब, डिजिट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट जब आप किसी चाइल्ड के यूट्रस से, एनल से, ओरल से, कहीं से भी किसी माध्यम से सेक्सुअल प्लेजर के लिए इंसर्ट कर रहे हैं तो वो डिजिटल रेप की संज्ञा में आता है। और इसी केस में नोएडा पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक का मामला लगभग 30 अगस्त का था, जो कि एक बच्ची को, 3 साल की बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने उसके प्लेस पे ले जाके और उसके साथ डिजिटल रेप किया, यानी कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया उसके यूट्रस में या उसके एनल में। तो ये सारा जो है डिजिटल रेप के अंडर आता है। इसी तरीके से एक और केस था, उसको भी अरेस्ट किया है। अब बात करते हैं कि ये डिजिटल रेप का कॉन्सेप्ट कब आया। तो डिजिटल रेप का जब निर्भया हत्याकांड हुआ, आपने देखा, सुना होगा कि जो परपिचुएटर था उसने लोहे की रॉड इंसर्ट कर दी थी यूट्रस से, तो वो डिजिट वहीं से आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना डिजिटल रेप कहलाता है। अब बात आता है कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। अब पॉक्सो एक्ट एक्चुअली 2012 में आया, और इसको लाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो चाइल्ड के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक रिपोर्ट है 2007 का सर्वे, और वो भी किसी आम व्यक्ति या आम ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी का नहीं है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी WCD का है। तो WCD की उस 2006 की सर्वे कहती है कि लगभग 53% चिल्ड्रन सेक्सुअली वायलेट होते हैं, उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज होता है। और चूंकि रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अलग अलग जो कह सकते हैं IPC की धाराएं हैं वो कवर नहीं करती थी वो ऑफेंस, तो इसलिए लोग बच जाते थे और उसका जो है मिसयूज होता था। अब लेकिन पॉक्सो एक्ट जब से आया है, तो सबसे पहले तो पॉक्सो एक्ट वो जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मतलब अगर आप किसी बिलो 18 मेल चाइल्ड पे भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट या बहुत सारे क्राइम है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत कम टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अगर आप लोग इसमें डिमांड करेंगे तो मैं बहुत डिटेल में भी इसका वीडियो बना सकता हूं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब किसी भी चाइल्ड से, चाइल्ड हो वो चाहे थर्ड जेंडर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, अगर आप उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस करते हैं किसी भी तरीके से तो वो पॉक्सो के अंडर कवर होगा। उसके बाद में इसकी जो रिपोर्टिंग है वो मैंडेटरी होती है। वो अगर कोई आम नागरिक भी है, अगर उसको पता चलता है तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। उसके बाद में सारे जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसको भी लिखना जरूरी होता है, उसकी रिकॉर्डिंग जरूरी होती है। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, ऐसा नहीं कि उसकी वीडियोग्राफी आप रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद में जो पुलिस है उसका जिम्मेदारी है सारे जो जुडिशियल पर्पज से एविडेंस है उसको कवर करना, और उनको सादा जो ड्रेस होता है उसमें नॉर्मल ड्रेस में रहना होगा। जहाँ पे जो मतलब विक्टिम है जहाँ पे उसको कंफर्ट हो रहा है वहां पे वो बयान देगा। और अब बात करते हैं कि ये पेनिट्रेटिव असॉल्ट क्या होता है। पेनिट्रेटिव असॉल्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना थ्रू ओरल, एनल, वेजाइना, ठीक है, ये पेनिट्रेटिव में आता है। इसमें कम से कम 7 साल का जेल होता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, और साथ साथ फाइन भी लगता है। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव में, अग्रावेटेड मतलब कोई अथॉरिटी पर्सन है। सपोज कीजिए आप पुलिस जो है वो अथॉरिटी पर्सन है, पुलिस हमारे रक्षा के लिए काम करता है, लेकिन जब वही भक्षक हो जाए और वही किसी चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है तो वो अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट में आता है। और इसमें जो जेल है वो 10 साल का कम से कम जेल है, और उसके साथ साथ इसको बढ़ा भी सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी, मतलब पूरे जीवन तक इसको जेल दे सकते हैं। उसके बाद में नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आता है लाइक बॉडी पार्ट्स को टच करना, और बॉडी पार्ट्स को टच करने के साथ साथ गलत तरीके से टच करना, है ना, या कोई कंटेंट दिखाना, ऐसा सब अगर होता है तो वो भी नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। अग्रावेटेड नॉन पेनिट्रेटिव में सेम चीज, वही कि अथॉरिटी पर्सन है, वो सेक्सुअल फेवर चाहने के लिए कुछ गलत कंटेंट दिखा रहा है या गलत तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें भी 5 से 7 साल की सजा है और फाइन भी है।
और बाकी सेक्सुअल हरासमेंट में चाहे वो ईमेल से कर रहा है, टेलीफोनिकली कर रहा है, या व्हाट्सएप पे कंटेंट भेज रहा है, ऐसा कुछ भी है, या जो माइनर है, जो एक और टाइप का है कि माइनर का जो पिक्चर ले रहा है वो किसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए ले रहा है, पोर्नोग्राफिक पर्पज से उस पिक्चर को यूज कर रहा है, तो ये और भी सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें 5 साल या 7 साल या उससे, मतलब पहले बार अगर किया है तो 5 साल, और दूसरी बार फिर रिपीट कर रहा है तो 7 साल कम से कम जेल और फाइन भी लगता है। और उसके बाद में अटेम्प्ट टू ऑफेंस, किसी भी तरीके से तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑफेंस इससे रिलेटेड है, तो उसके लिए भी 1 साल का जेल और फाइन है। इसके अलावा एक है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में मतलब कि आप जो है उस ऑफेंस के लिए किसी को उकसा रहे हैं या उस साजिश में शामिल है, तो उसके लिए भी जेल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेल्योर टू रिपोर्ट एन ऑफेंस। अगर आपको पता चलता है कि किसी चाइल्ड के साथ ऑफेंस हुआ है और आप उसकी रिपोर्ट नहीं करते हो, तो उसके लिए भी कम से कम 6 महीने की जेल है और फाइन भी है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग थोड़ा जेंडर सेंसिटिव हो जाइए, चाइल्ड सेंसिटिव हो जाइए और सेक्सुअल सेंसिटिव हो जाइए। आप अपने बच्चों से गुड टच, बैड टच, मतलब कोई किस तरीके से छू रहा है तो वो उसका सेंस गलत हो सकता है, ये सब चीजें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही समझाइए और उनसे थोड़ा सेक्स एजुकेशन उनको दीजिए अपने स्तर पे जितना आपको समझ है। और ऐसा नहीं है, देखिए वल्गैरिटी अलग चीज होती है और एजुकेशन अलग चीज होता है। जब आप सेक्स को सेक्सुअल एक्टिविटी बोलते हो, संभोग बोलते हो, तो उसमें वल्गैरिटी नजर नहीं आती है, लेकिन उसी शब्द को कुछ और शब्दों के साथ जब मिला के बोलते हो तो वहां पे वल्गैरिटी आती है और आप सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए वो वर्ड्स बोलते हो। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था जब हम लोग 9th 10th में थे, तो जब भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता था तो हमारे जो क्लास में होते थे, जो टीचर होते थे, वो बहुत ही संकोच करते थे पढ़ाना। तो वो दौर चला गया है, अब थोड़ा सा हमें बदलने की जरूरत है और सेक्स एजुकेशन के साथ साथ हमें जेंडर सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के साथ साथ गुड टच, बैड टच और गुड सेंस या जो बैड सेंस होता है किसी के टच करने का, वो सब जरूर बताएं। और ये पॉक्सो पे और भी डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हम आगे इस टाइप के मुद्दे पे आप लोगों के समक्ष कुछ वीडियो बना सकूं। थैंक यू।